कि कार्टूनिस्ट बनने की यात्रा कैसे शुरू हुई? बचपन में थोड़ा बहुत हम लोग बनाते थे स्कूल में बैठकर। जी सर। लेकिन ऐसा कोई सीरियस वो नहीं था हमारा। क्या आप घटनाओं को देखकर तुरंत स्केच बनाते हैं या उन पर सोचना पड़ता है पहले? असल में ये जो आइडिया है वो या तो आपको एकदम से भी आ जाता है जी सर। या फिर घंटों नहीं आता है। जर्नलिज्म में कार्टून समाप्त होता जा रहा है, अखबार उसको ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं। सर अगले 10 वर्षों में कार्टूनिंग का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? अब तो 10 वर्ष सोचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस हिसाब से एआई आ रहा है जी सर, वो और क्या क्या कर देगा वो 1-2 साल में समझ में आ जाएगा। हम कला को पैसे से तोल रहे हैं। कला पैसे वाली चीज़ नहीं है, कला एक आनंद की चीज़ है। आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रसिद्ध त्र्यंबक शर्मा जी, जिन्होंने अपने व्यंग चित्रों के माध्यम से समाज, राजनीति और आम जनजीवन की कई सच्चाइयों को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में हास्य के साथ साथ गहरी सामाजिक संवेदनाएं भी देखने को मिलती हैं। वर्षों से वे अपनी कला के जरिए लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहे और कार्टून कला को एक सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। आज हम उनसे उनके रचनात्मक सफ़र, कार्टून कला की बारीकियों, मीडिया और समाज में व्यंग की भूमिका तथा युवा पीढ़ी के लिए उनके संदेश पर विशेष बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार यामिनी जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके कार्टूनिस्ट बनने की यात्रा कैसे शुरू हुई? बचपन में थोड़ा बहुत हम लोग बनाते थे स्कूल में बैठकर। जी सर। लेकिन ऐसा कोई सीरियस वो नहीं था हमारा। जर्नलिज्म पर मुझे ज़्यादा रुचि थी। जी सर। तो जब मैं एक अखबार ज्वाइन किया तो वहाँ पर मुझे मौका मिला अखबार ज्वाइन करने के बाद। जी सर। तो फिर अचानक मैं कार्टूनिस्ट बन गया। जी सर। तो सर एक राजनीतिक कार्टून के पीछे का विचार कैसे आता है? क्या आप घटनाओं को देखकर तुरंत स्केच बनाते हैं या उन पर सोचना पड़ता है पहले? असल में ये जो आइडिया है वो या तो आपको एकदम से भी आ जाता है जी सर, या फिर घंटों नहीं आता है, जी है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं उस विषय में। जी सर। जैसे भी कोई युद्ध हो रहा है उस पर आप सोचते हैं तो पता चला कि जब तक आप सोच रहे हैं तब तक युद्ध समाप्त हो गया। तो बहुत सारे इशू ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं आजकल। लेकिन जब हम लोग बनाते थे तो अखबार दूसरे दिन में छपता था और तब तक और कोई मीडिया नहीं था। जी जी जी। तो हम लोग के पास पर्याप्त समय होता था जी। तो दिन भर का समय रहता था कि हम सोच सकते थे। आजकल तो आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में विषय बदल जाते हैं। जी सर। और इसलिए जल्दी बनाकर जल्दी आप डाल दो सोशल मीडिया में, लोग देख लें इसके पहले कि विषय ख़त्म हो जाए। जी सर, बिल्कुल। तो ये हम लोग करते हैं। और आइडिया तो क्या है कि दिमाग चलता रहता है। जी। जैसे एक कार्टूनिस्ट का कथन है कि वो खिड़की से घंटों खिड़की के बाहर देख रहा था। जी। तो वो उसको पत्नी को समझाने में बड़ा मुश्किल हुआ कि वो काम कर रहा था। ओह सर। है ना, क्योंकि हम लोग जब खाली बैठे तो भी हमारा ये चलता रहता है। जी सर, बिल्कुल। तो सर व्यंग और अपमान के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। आप अपने कार्टून में मर्यादा कैसे बनाए रख पाते हैं? असल में ये हर कार्टूनिस्ट का अपना विवेक होता है। जी सर। अपना संस्कार होता है, परिवार से जो मिला होता है। जी। तो अभी तक तो अपन ने देखा है कि सभी कार्टूनिस्ट मर्यादा में ही रहे हैं। जी। हालांकि अभी जो सोशल मीडिया आ गया है या OTT प्लेटफॉर्म आ गया जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए हैं, वो लोग गाली वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर। अभी तक मैंने कार्टून में गाली का इस्तेमाल नहीं देखा है सार्वजनिक तौर पर। जी सर। तो इसका मतलब वही है कि हाँ, कार्टूनिस्ट लोगों की अपनी एक लाइन ऑफ वो है कि मर्यादा की लाइन है कि उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। जी। और यही हमको अलग बनाती है। जी सर। कि हम वो समझते हैं कि कहाँ से बदतमीजी शुरू होती है जी ना, सर। और लिहाज ख़त्म होता है। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसको मैं बोलता हूँ कि दौरे बदतमीजी वाली पीढ़ी है। जी सर। कि हमने वो जो लक्ष्मण रेखा की जो लाइन थी, मर्यादा की लाइन थी, उसको आगे बढ़ा दिया है ना। जैसे पहले 10 फीट थी तो हमने उसको 15 फीट कर दिया है ना, कि अब इतना तक और गाली दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सर डिजिटल आर्ट के आने के बाद कार्टूनिंग में क्या बदलाव आया है? क्या आप पारंपरिक पेन एंड इंक पसंद करते हैं या आप भी डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
हम लोग तो कागज़ और पेन इस्तेमाल करते हैं जी सर। और लेकिन अब चूँकि समय ऐसा आ गया है कि कुछ ना कुछ आपको इजी मिल रहा है। जी। इससे पहले लोग कलर करते थे, है ना। जी अब कलर जो है फोटोशॉप में हो जाता है ना, कोरल ड्रॉ में हो जाता है। जी 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 जी। तो आपके पास साधन बढ़ गए हैं। जी। तो वैसे ही कभी कभी टूल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और अब तो एआई का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। जी सर। लेकिन कुल मिलाकर उसमें आइडिया तो आपको ही देना है। हाँ, ये है कि सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। जी तो सर। ये प्रश्न वैसा ही है कि आप बैलगाड़ी में चलते थे पहले और आज आपके पास कार भी है, ट्रेन भी है और प्लेन भी है। जी जी। तो आप तो मौलिक बैलगाड़ी को मानेंगे। जी सर। तो ऐसा नहीं। जी। सर, क्या एक कार्टून एक संपादकीय से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि संपादकीय को एक तो लिखने में समय लगता है, हालांकि एआई आजकल जल्दी लिख देता है ना। लेकिन पढ़ने में तो एआई को भी समय लगेगा और आपको भी लगेगा। अगर आप एआई को बोलेंगे पढ़ो तो भी तो आदमी के जैसा ही पढ़ेगी, है ना, और आप पढ़ेंगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा। जी सर। लेकिन कार्टून को पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो आज के दौर में वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आदमी के पास समय नहीं है और इतना सारा पढ़ने के बजाय वो उतने समय समझ जाता है कि विषय ये है। तो हमेशा अभी ही नहीं, पहले 25 साल पहले भी इफेक्टिव था और अभी और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। जी सर, बिल्कुल। सर, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कार्टूनिस्ट की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कार्टूनिस्ट अब जो है बहुत अलग अलग, एक तो हर व्यक्ति कार्टूनिस्ट हो गया है। हर व्यक्ति, तुम्हारे पास आइडिया आया, तुमने एआई में डाला और तुमने उसको फेसबुक में शेयर कर दिया, तो नाउ यू आर ऑल्सो ए कार्टूनिस्ट। तो अब हर व्यक्ति कार्टूनिस्ट बन चुका है, क्योंकि पहले विचार आते थे लेकिन वो बना नहीं पाता था और वो विचार वहीं उसकी भ्रूण हत्या हो जाती थी, है ना। लेकिन अब आपका विचार है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास टूल है ना, तो आप उसको बना सकते हैं। तो वो तो एक जनता वाला पार्ट हुआ। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो जर्नलिज्म से रिलेटेड है। जी सर। तो जर्नलिज्म में कार्टून समाप्त होता जा रहा है, अखबार उसको ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं और ये ठीक नहीं है। नई पीढ़ी उसमें आ नहीं रही है, जी सर, है ना, क्योंकि उसको जब जॉब ही नहीं मिलेगा उसमें तो वो क्यों आएगा। आज जॉब ओरिएंटेड चीज़ें ही चलेंगी। तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है, पागलपन है, वही इस फील्ड में आ पाएगा और वही आता है, इसलिए लोग कम हैं। तो सर, आपके चित्र दूसरों से कैसे सर अंतर कैसे हम जान सकते हैं कि ये एक प्रोफेशनल्स के हैं और ये एक एआई मेड है? ये अभी थोड़ा पता करना मुश्किल है। जी सर। क्योंकि जैसे मेरा कार्टून अगर मैं खुद बना के एआई में डालता हूँ जी, कि इसी तरह का, इसी लाइन फॉर्म का आप मेरा दूसरा कार्टून बना दीजिए, तो बना देता है। जी सर। तो वो एक तरह से मेरा ही माना जाएगा, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को ही उसने रिप्रोड्यूस किया है। जी सर। मेरा एक कैरेक्टर बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला उसको खड़े हुआ बना दो, तो उसने खड़ा हुआ बना दिया। लेकिन उसकी लाइंस थोड़ी सी समझ में आ जाती कि वो एआई की लाइन है, क्योंकि कहीं वो टूटती नहीं है, एकदम बैलेंस्ड रहती है, और हम लोग की लाइन ऐसे आड़ी टेढ़ी हो सकती है। जी सर। तो वो एक है। और ये भी थोड़ा ट्रांजिशन का दौर है, तो अभी समझना मुश्किल है कि क्या क्या होगा। जी सर, बिल्कुल। सर, राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाओं से आप कैसे निपटते हैं? क्या कभी किसी कार्टून को लेकर दबाव महसूस किया है? नहीं, हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि ये तभी होता है जब आप बिलो द बेल्ट जाते हैं। जी सर। जब आप, भाई आपको अगर कोई आपके साथ कोई हंसी मजाक करता है, आपकी सहेली या दोस्त, तो आप उसको बुरा नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन वही कोई अनजान व्यक्ति कर देता है सड़क में, या कोई अपरिचित करता है, तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि वो हमारे दायरे में नहीं है। जी। तो वैसे ही हम लोग जो काम करते हैं वो ऐसा करते हैं जिससे राजनीतिज्ञों को बुरा इतना ना लगे कि वो हमारे ऊपर केस कर दें या वो हमें मारने के लिए दौड़ें, है ना। क्योंकि अगर आप जब तक उसको वहाँ तक हर्ट नहीं करेंगे, तो वैसा हम लोग कभी हर्ट नहीं करते हैं। वो जितने भी ऐसे केस हुए हैं, वो लोग कार्टूनिस्ट नहीं थे, वो लोग एक्टिविस्ट थे। जी सर, बिल्कुल, है ना। वो किसी न किसी पार्टी या किसी संस्था के बिहाफ में वो कार्टून बना रहे थे और वो अतिरेक में जा रहे थे। तो आप अतिरेक में कहीं भी जाएंगे तो भाई आप छोटे बच्चे से भी प्यार से बात करेंगे तो प्यार से जवाब देगा। जी सर, बिल्कुल, है ना। वो कुत्ते को अगर पत्थर मारेंगे तो वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा।
तो ये सब जगह वही लागू होता है। तो हम लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया। और मैंने कहा ना, कार्टूनिस्ट लोगों की एक विवेक, अपना एक आंतरिक, मतलब उनको किसी का डर नहीं है जी सर, लेकिन उनका विवेक, आंतरिक विवेक ही ऐसा है कि वो इस परिधि के आगे नहीं जाते। जी सर। सर, आजकल के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा है, एक कार्टूनिस्ट के लिए अपनी पहचान बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है? अब पहचान बनाना तो चुनौतीपूर्ण है ही, क्योंकि उसको अखबार चाहिए। जी सर। और अखबार से पहले तो उसके पास दूसरे साधन है। तो अब अखबारों का भी उसका मोह नहीं रहा, क्योंकि अखबार भी 24 घंटे बाद आएगा, है ना। तो आप सोशल मीडिया उसके लिए अखबार है। तो पहचान बनाना कोई बहुत मुश्किल काम अब नहीं है उसके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया से ही वो पॉपुलर हो सकता है। तो ज़्यादा आसान है अब। क्योंकि आप सोचिए ना कि मैं अभी आपको एक कार्टून बना के दूँ और वो आप कल सुबह के अखबार में पढ़ना है आपको, और मैंने आपको अभी व्हाट्सअप कर दिया बना के या फेसबुक पर डाल दिया, तो कौन सा तेज है? तो सर, आप कह रहे हैं कि चुनौतियां नहीं हैं इससे? ये चुनौतियाँ अपने पॉपुलर होने के लिए नहीं है। जी सर। पैसा कमाने के लिए है। समझ रहे? ब्रेड एंड बटर के लिए चुनौतियाँ हैं, क्योंकि आप तो फ्री में कर रहे हैं उसको। जी। कोई अगर वेबसाइट वाला आपका काम ले लेता है, पैसा देता है, तो अलग बात है, लेकिन वो देने वाले लोग नहीं हैं, है ना। सब फ्री में लेने वाले लोग हैं। तो इसको हम वही कहते हैं कि इसको हॉबी बना के रखें, और नई पीढ़ी के लिए कि ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ और काम करें, जैसे डिज़ाइनिंग, इसी से रिलेटेड बहुत सारे हैं, डिज़ाइनिंग, पेज डिज़ाइनिंग, है ना, एनिमेशन है। आप इसी फील्ड में दूसरा काम भी कर सकते हैं, साथ ही इसे हॉबी के रूप में रखें। जी सर, बिल्कुल जी। सर, अगले 10 वर्षों में कार्टूनिंग का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? अब तो 10 वर्ष सोचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस हिसाब से एआई आ रहा है, जी सर, वो और क्या क्या कर देगा, वो 1-2 साल में ही समझ में आ जाएगा। 10 साल तक तो पता नहीं क्या होगा। मतलब उस समय तक तो हमारे पास फ़ोन नहीं होंगे, शायद चिप लग जाएगी अपने हाथों में, है ना। अभी जो फ़ोन घूमने का भी डर है वो भी नहीं रहेगा, और ऐसा स्क्रीन आ जाएगी। चश्मे में आ ही गया है, अभी चश्मे में पूरा कैमरा आ गया है। जी सर। सुन सकते हैं आप, पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो उस समय तक तो भगवान ही मालिक है। सर, कार्टूनिंग का अस्तित्व खत्म होते देख रहे हैं आप? कार्टून, देखिए, कार्टून को डाइंग आर्ट कहा जाता है, लेकिन अस्तित्व किसी का ख़त्म नहीं होता है कभी। जो भी चीज़ है, जी सर, वो वापस रिवाइव होती है। आज देखो, हर आदमी कार्टूनिस्ट बन गया। भले ही हम ये बोल सकते हैं कि जॉब नहीं है, लेकिन कार्टून ख़त्म हुआ क्या? बढ़ गया। जी सर। अब हर व्यक्ति, राजनीतिक पार्टियां अपने सोशल मीडिया जो हैंडल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ख़राब कार्टून बना रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके पास तो वो विवेक है नहीं, वो आंतरिक, जी वो लाइन ऑफ वो नहीं है ना, लक्ष्मण रेखा नहीं है। तो वो अब उनके बंदर के हाथ में अस्त्र आ गया, तो वो हर आदमी कार्टून बना रहा है। मेरे को ही कई लोग फट से भेज देते हैं मेरे कार्टून को एआई में डाल के, है ना, व्हाट्सएप में, क्योंकि सबके पास वो टूल आ गया है। जी सर, है ना। तो ख़त्म कहाँ हुआ कार्टून, और भव्य रूप में आ गया। मतलब अब राजनीतिक पार्टियों को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी आदमी को बिठा के कार्टून बनवा रहे हैं। बर्थडे वालों के लिए कार्ड बनाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कार्टून का इस्तेमाल तो हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। तो कार्टून तो बढ़ा है, तो कार्टून मर नहीं रहा है, मरेगा नहीं। और वो ऐसी कला है जो कभी नहीं मरेगी, क्योंकि कोई भी कला कभी नहीं मरेगी। जी सर। आप कितना भी वाद्य वो सब ले आए, आज एआई गाना भी गा सकता है, सब कर सकता है, लेकिन जो खुद गाने का जो आनंद है, जी सर, है ना, वो एआई में नहीं मिलेगा। तो वैसे ही जो आर्ट बनाने का जो आनंद है, वो ध्यान है। जी। जो पेंटर है, वो जो पेंटिंग करता है, वो पैसे के लिए नहीं करता है। तो दिक्कत क्या हो रही है कि हम कला को पैसे से तौल रहे हैं। कला पैसे वाली चीज़ नहीं है, कला एक आनंद की चीज़ है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, अगर आ गया तो ठीक है। तो इसलिए हम अपने सब कार्टूनिस्टों को कहते हैं कि भाई आप कला में हो तो साथ ही शांति के लिए आप दूसरा काम भी करते रहो, कि घर की रोजी रोटी चलती रहे। कला के माध्यम से पैसा आ जाए तो भगवान की कृपा है ना, लेकिन उसके भरोसे बैठो मत। जी सर। तो सर, अब मैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूँगी।
तो सर, जो छात्र कार्टूनिंग के करियर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैंने जो भी कहा जी कि आप कार्टून बनाइए, कार्टून वाच को, हमारी मैगज़ीन को भेजिए, सोशल मीडिया में डालिए, है ना, और प्रयास करिए अखबारों और बाकी जगह जहाँ भी आपको लगता है, लेकिन साथ ही साथ एक प्लान भी रखिए कि मैं ये काम करूँगा जिससे मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो, रोजी रोटी में दिक्कत ना हो, और ये इस कला को मैं एज ए हॉबी, एज ए आनंद लेकर चलूँगा। जी सर, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यामिनी जी, थैंक यू।